हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के इस वीलॉग में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ये है कि किस तरह से फवाद चौधरी पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है और दहशत गर्दों की तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। इस पे उज़्मा बुखारी जो नून लीग की हैं, उनके मुंह से खुद ही सच बाहर आया कि वो बदले की आग में इम्पोर्टेड सरकार ये सब कुछ कर रही है। और इस पे गरीदा फारूकी जो कि एंकर पर्सन है और नून लीग की बहुत बड़ी चेली हैं शहबाज शरीफ की, इसके बावजूद उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने सीधा प्रोग्राम में आगे कहा कि फवाद चौधरी के साथ जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इसको रुकना चाहिए और ये बदले की आग में जो इम्पोर्टेड सरकार कर रही है ये गलत कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान पे जो कातिलाना हमला करने की फिर से कोशिश की जा रही है, जो आसिफ जरदारी ने प्लान बनाया है, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए गए हैं ताकि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। इसके पीछे सिर्फ जरदारी नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरी की पूरी इम्पोर्टेड सरकार है। नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इम्पोर्टेड सरकार के जो कारनामे हैं वही बता रहे हैं किस तरह से इम्पोर्टेड सरकार एक पूरा प्लान बना रही है कि किसी तरह से 100% इंश्योर किया जाए कि इमरान खान को कातिलाना हमला जब इमरान खान पे होगा तो उनका कत्ल होना 100% कन्फर्म हो जाए। इस पर काज़मी ने जो कहा वो भी आपके सामने रखता हूँ। अब सबसे पहले जो गरीदा फारूकी और जो उज़्मा बुखारी ने कहा वो क्लिप सुनते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज है कि वो बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात किसी भी पाकिस्तानी शहरी पे। एक तो सियासतदान ठीक है, वो आप अलग रख दें, फवाद चौधरी पहले एक पाकिस्तानी शहरी हैं। तो इस वक्त फवाद चौधरी के साथ जो हो रहा है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो मजाज नहीं हो सकता या उसको नहीं करना चाहिए बगावत के, गद्दारी के। और जो सेडेशन के मुकदमात होते हैं, ये 1857 की जंग आज़ादी थी, उस वक्त कॉलोनियल लॉ ये बनाया गया था। ठीक है, आपने रखना है, रियासत को इख्तियार होना चाहिए कि अगर रियासत ये समझती है, मिसाल के तौर पे शहबाज गिल का जो मामला था उस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त कहा था, बिल्कुल गलत कहा था। फवाद का जो बयान है बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके हजार ऑप्शंस और हो सकते हैं ना। फवाद चौधरी पे ऑलरेडी तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। उज़्मा बुखारी साहिबा, हुकूमत को इस वक्त जब और बड़े बड़े मसाइल का सामना है, डॉलर जो है वो पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी उसने जंप लगाई है कि आज मैं खुद, बल्कि मेरी मार्केट में 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी 350 रुपए के ऊपर भी डॉलर नहीं अवेलेबल। वैसे ऑफिशियली रेट जो कोट किया जा रहा है 265 रुपए, 267 रुपए का कोट किया जा रहा है, लेकिन 275 के ऊपर भी डॉलर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आपको इतने बड़े मसाइल का सामना है, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज जो हैं वो ये है कि जनाब फवाद चौधरी को लाया जाए, उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाए, उनको हथकड़ी पहनाई जाए। आप लोगों की प्रायोरिटीज इस तरफ लगी हुई हैं। हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे तो हम सबके ऊपर बगावत के पर्चे हुए थे। 34 लोग थे, 34 जिनके ऊपर बगावत के पर्चे हो गए थे, समेत वजीर आजम आजाद कश्मीर के ऊपर। और फवाद चौधरी साहब बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन उसके घर वालों की, उसके सिक्योरिटी के ऊपर चले जाना, ये कह देना। मैं बात पूरी कर लूं, गरीदा मैं बात पूरी कर लूं। लोगों ने खुद बगावत के मुकदमात सहे हुए हैं, इसको जस्टिफाई ना करें। आप लोगों ने खुद, अभी आपने खुद बताया, ये ना करें, ये तरीका गलत है। मुझे बात पूरी कर काम खत्म होना चाहिए पाक मुल्क। लेकिन मैं फवाद के चेहरे पर डाल के लाया, मैं बात तो पूरी कर लूं ना जी, मुझे भी बात करनी है या नहीं करनी है। लाया जा रहा है मंसूर साहब, ये बहुत गलत तरीका है। मुंह पे कपड़ा डाल के किन को लाया जाता है? जो तरीकाकार होती है, जो तरीकाकार है वो, अगर आप मेरी बात दोनों सुन लेते, लग रहा है जैसे बदला, अगर आप मेरी दोनों बात सुन लेते। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अदारों में जब फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बेस पे नाअहल और नालायक लोगों को सरबराह बना दिया जाता है तो वो खुद को मगरमच्छ बना के बैठ जाते हैं वहाँ पे, नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा समझने लग जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम इस मुल्क में जिस तरह मर्जी इस मुल्क को चलाएं, गलत करें या सही करें, चाहे फेयर करें, अनफेयर करें, लीगल करें, इलीगल करें, कुछ भी करें, हम पे कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि हम पे कोई उंगली उठाएगा तो वह गद्दार है, वो तौहीन उसने की है तो वह गद्दारी का मुर्तकिब हो गया। तो ये मामला ही यहाँ पे फवाद चौधरी के साथ पेश आया। एक तो इम्पोर्टेड सरकार ने बदला लेना था कि जो इनके जो क्राइम्स थे उसकी बेस पे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इनको केस इन पे बने और इनको जेलों में जब डाला गया तो वही बदले आज फवाद चौधरी से लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो समझते हैं कि भाई मैं गलत करूं या सही करूं, कोई कौन होता है मुझे गलत कहने वाला। तो कोई भी ये सच बयान नहीं कर सकता कि हाँ वो नौकर हैं या चपड़ासी हैं या वाकई में वो इम्पोर्टेड सरकार के नुमाइंदे हैं। एक तो ये मसला है, इन दोनों मसलों की बिना पर फवाद चौधरी पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, उनको दहशत गर्दों की तरह अदालतों में पेश किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ इमरान खान पे जो कातिलाना हमला करने की साजिश की जा रही है, इसके पीछे
सिर्फ जरदारी नहीं है बल्कि पूरी की पूरी इम्पोर्टेड सरकार है। इम्पोर्टेड सरकार ने अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। इमरान खान को जो सिक्योरिटी फ्राहम की गई थी, जो पुलिस के एहलकार दिए गए थे कि जो उनकी हिफाजत करें, उनको वापस बुला लिया गया है इस्लामाबाद की तरफ से भी और KPK की तरफ से भी। तो इसलिए एक राह हमवार की जा रही है उन लोगों के लिए जो इमरान खान पे कातिलाना हमला करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से ये ना सिर्फ सरदारी इस चीज़ का जिम्मेदार है मगर पूरी की पूरी इम्पोर्टेड सरकार इस चीज़ की जिम्मेदार है। आइए अतर काज़मी इस पे क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए। देखिए, पहली तो बात यह कि जिस तरह अभी नासिर शाह साहब ने फरमाया कि हमने आइन और कानून के मुताबिक आइनी तरीके से इमरान खान को बेइज्जत करके निकाला। देखिए, आइन किसी भी शख्स को बेइज्जत करने की इजाजत नहीं देता। हुआ यह है कि 7-8 महीनों के दौरान अगर कोई चीज बेइज्जत और बेतौकीर हुई है तो वो पाकिस्तान का आइन हुआ है और इन लोगों ने जिस तरह किया है वो पूरी कौम ने देखा है। अब जहां तक इस इल्जाम का ताल्लुक है, देखिए इल्जाम तो माजी में भी इस तरह के लगते रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने किसको कातिल लीग कहा था? क्या मोहतरमा बीबी ने इल्जाम कुछ लोगों पे नहीं लगाए थे इसलिए कि मोहतरमा को खदशा था अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पूरी सियासी जमात के ऊपर ये इल्जाम लगाया था और उनको कातिल लीग कहा था। अब खान साहब के अगर आप हालात देख लें तो उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और जो मौजूदा मोअज़्ज़िज़ हुक्मरान इत्तेहाद है उसके वुज़रा जिस दिन इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे वो अवाम को बता रहे थे कि वहां मत जाना, सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पे खुदकुश हमला हो सकता है, बम धमाका हो सकता है। तो ये तो हुकूमत खुद मान रही है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। लेकिन एट द सेम टाइम आज ही हमने खबर सुनी कि इमरान खान की सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, इस्लामाबाद पुलिस भी वापस बुला ली गई है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी वापस बुला ली गई है। ये वो ट्रिगर है जिसके बाद खान साहब वो जो बातें पहले वो प्राइवेट में कर रहे थे उन्होंने आके मंजरे आम अतर साहब इसमें क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का कोई नुमाइंदा है नहीं, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ जरा शेयर कर दूं। उनका ये कहना है कि जनाब ये सिक्योरिटी जो जिसको वापसी की बात हुई है वो बनी गाला की सिक्योरिटी है, और चूंकि इमरान खान साहब कई महीनों से बनी गाला रिहाइशगाह पे नहीं है तो इसलिए वहां से सिक्योरिटी वापस बुलाई गई है। वैसे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो यहाँ पे पंजाब में लोग हैं वो वैसे ही मौजूद हैं। देखिए, अब अगर पुलिस वहां पे बनी गाला में नहीं होगी, उसका सिक्योरिटी हसार वैसा नहीं होगा तो वहां पे कोई बम नस्ब कर सकता है। खान साहब हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद वहां आएंगे। अब तो ऐसी डिवाइस भी आप फिट कर सकते हैं जो 6 महीने बाद फटे। तो ये सारी चीजें हैं ना कि उसकी किस हद तक आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये आज या कल का मामला तो नहीं है। हकीकत बात यह है कि नून लीग अपने आप को बड़ा बदमाश समझती है और पीपल्स पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझती है। हिस्ट्री में आप उठा के देखिए तो आपको पता लगेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बहुत से झगड़े हुए और बड़ी कत्लो गारत हुई। तो जब ये एक दूसरे के दुश्मन थे तो एक दूसरे को मारते पीटते थे, अब ये इकट्ठे हो गए हैं तो अब इनसे और कुछ नहीं बन पा रहा, तो ये क्या कर रहे हैं, इमरान खान पे कातिलाना हमला करने की फिर से साजिश कर रहे हैं। तो वही कातिल तंजीमें, वही 2 कातिल पार्टियां जो पहले एक दूसरे को कत्ल गारत करती थी, कत्ल गारत का निशाना बनाती थी, आज वही इकट्ठी होकर इमरान खान के खत्ते पड़ गई हैं। अब मसला ये है कि इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, मईशत बर्बाद हो गई है, मुल्क संभाला नहीं जा रहा। डार साहब जो हैं वो आते हैं इमरान खान का विरद करके चले जाते हैं। पूरी की पूरी इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त मुल्क के मामलात बेहतर नहीं कर पा रही, तो उनका ज़हन ये है कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो ही गया है, तो किसी ना किसी तरह हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो इमरान खान को भी किसी ना किसी तरह नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो नाकाम नहीं होते तो उनको नेस्त व नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।